केस जो ज़बरदस्ती डाला गया कि हमें रिश्वत और दी जाए, हमें पैसे और दिए जाएं, अगर पैसे नहीं दोगे तो ये बहुत बड़ा केस बनाकर इसको फंसा दिया जाएगा और ये पक्का जेल काटता रहेगा। एक पुलिस वाली बेटी भी था, एक वाइट कपड़े पहने हुए थे। पुलिस मेरे पापा को छोड़ दे। आपको जो साथ लेके गए हैं लेडीज पुलिस? नहीं, लेडीज पुलिस भी नहीं थी। राना सब खालिद सब इंस्पेक्टर थे और साथ में कोई और आदमी भी थे। यहाँ से उनको फिर पकड़ के मुझे भी साथ लेके गए हैं, मेरे मियाँ को भी लेके गए हैं। फिर मेरे बच्चों को स्कूल से लिया ज़बरदस्ती। मैंने अपना जेवर बेचा, चैन बेची मैंने जाके पैसे दिए, उन्होंने मेरे बच्चों को छोड़ दिया है, मेरे मियाँ को नहीं छोड़ा उन्होंने। जितने भी और हों ले आओ, और पैसे ले आओ। मैंने कहा मैं कहाँ से और रेंज करूँ। सीपीओ साहब ने कोई एक्शन लिया? फिर उन्होंने तावन किया हमारे साथ, मतलब उनको मुअत्तल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद मलिक और आज एक क्राइम स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, एक ऐसी क्राइम स्टोरी, एक शख्स को थाना न्यू मुल्तान की पुलिस जो है वो शराब के केस में जो है वो हिरासत में लेती है और उसके बाद फिर उसके ऊपर चर्च का केस डाल दिया जाता है। इसके पीछे हकीकत क्या है आइए जानते हैं। मिसेस अदील हमारे साथ मौजूद हैं और थाना न्यू मुल्तान के जो पुलिस है वो बच्चों को स्कूल से हिरासत में लेती है, स्कूल से उठा लेती है। वो क्या वजह है, क्या सच्चाई है, जानते हैं। हकीकत क्या है ये बताएं जरा। 24 तारीख को मेरे मियाँ को लेके गए हैं, उठा के गए हैं। वो अपनी कज़न को छोड़ने जा रहे थे अपने घर, टीचर भी लगती है वो उठा के उनको ले गए हैं 24 तारीख को। मेरे बच्चों को भी साथ स्कूल से लेके गए थे और छोटे मासूम से बच्चों को क्यों उठा के गए? बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों को क्या हकीकत ये बताएं। देखें, यकीनन ये वो बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जिनको स्कूलों से पुलिस उठाती है। क्या कोई बहुत बड़ा स्मगलिंग वाला केस था? पुलिस जो है इसको ले जाती है थाने में, जाके मासूम से बच्चों को जाके बिठा देती है। बच्चों को जब स्कूल से उठाया, क्या वक्त था, क्या कहकर उठाया गया? मेरे मियाँ को वहाँ से लेके आए हैं, मेरी कज़न को वो छोड़ने घर गए हैं। वहाँ पे उन्होंने आके पकड़ा है। राना सब खालिद सब इंस्पेक्टर थे और साथ में कोई और आदमी भी थे। वो हमारे घर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे देखा है, उन्होंने तलाशी ली है, तोड़ फोड़ की है। यहाँ से उनको फिर पकड़ के मुझे भी साथ लेके गए हैं, मेरे मियाँ को भी लेके गए हैं। फिर मेरे बच्चों को स्कूल से लिया ज़बरदस्ती, फिर थाना न्यू मुल्तान लेके गए हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा है, बिठाई रखा हमें, उन्होंने कहा है कि जाके ना आप पैसों का बंदोबस्त करके आओ, हम आपके मियाँ को भी छोड़ देंगे, बच्चों को भी छोड़ देंगे। मैं वहाँ से घर आई, मैंने रेंज किए पैसों के, मैंने अपना जेवर बेचा, चैन बेची। मैंने अपनी 24 तारीख की बात है ये, मैंने वो बेची, मैंने पैसों को बंदोबस्त किया, मैंने जाके पैसे दिए, उन्होंने मेरे बच्चों को छोड़ दिया है, मेरे मियाँ को नहीं छोड़ा उन्होंने। और ये वाक़या 24 तारीख का है। 24 तारीख हमारे पास सारे सबूत हैं, CCTV कैमरे की वीडियो भी है, लेकिन उन्होंने 25 तारीख को ये FIR उस पर दी है कि ये चर्च बेचते हैं, मतलब ये चर्च की वो है। लेकिन मेरे मियाँ ने कभी भी, 10 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने नहीं देखा कि कभी मेरे मियाँ ने चर्च का कोई वो किया हो। हाँ, शराब पीते थे कभी कभार, बस इसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि अगर उस शराब पीते थे उसके ऊपर वही वो करे ना, ये नाजायज़ पर्चा डाल दिया चर्च का उन पे। किस किस को पैसे दिए, किसने लिए और उसके बाद फिर मुतालबा क्या किया गया? फिर 25 तारीख को केस जो आखिर बनाया, किस बिना पे बनाया गया? ये तो मुझे नहीं पता। राना सब इंस्पेक्टर थे, राना खालिद सब इंस्पेक्टर। कितने पैसे थे, कितने लाख? 2 लाख रुपए थे, मैंने उनको दिए हैं जाके। मज़ीद उन्होंने कहा कि ठीक है हम बच्चों को छोड़ देंगे, मतलब आपके मियाँ को भी छोड़ देंगे। मैंने पैसों का इंतज़ाम किया है। फिर वहाँ पे जब उनको पैसे दिए, उनके बावजूद भी उन्होंने मेरे मियाँ को नहीं छोड़ा, मेरे बच्चों को मुझे कहते थे और पैसे दें। हाँ जी। कितने पैसों का मुतालबा किया? मतलब वो कहते थे जितने भी हो सके, मतलब जितने भी और हों ले आओ, और पैसे ले आओ। मैंने कहा मैं कहाँ से और रेंज करूँ, जो मेरे पास था मैंने वो बेच के मैंने आपको पैसे दिए हैं। तो उसके बावजूद 25 तारीख को उन्होंने भी ये नाजायज़ पर्चा डाल दिया है। अब मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। अच्छा, बिल्कुल। आप के पास CCTV फुटेजेस भी थी, फिर आपने दरख्वास्त भी दी CPO साहब को। CPO साहब ने कोई एक्शन लिया फिर? हाँ जी, CPO साहब के पास भी गए थे और खुली कचहरी लगाई हुई थी, वहाँ उधर भी गए हम।
मतलब हर जगह पे गए हैं, उन्होंने तावन किए हमारे साथ, मतलब उनको मुअत्तल कर दिया। मज़ीद मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे मियाँ पे जो पर्चा बनता है वो देना, ये नाजायज़ पर्चा उन्होंने डाल दिए। ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, ये रोज़ाना मुझसे पूछते हैं हमारे पापा का, मैं क्या बताऊँ इनको। यहाँ पे बिल्कुल मैं नाज़रीन ये बताना चाहूँगा कि पुलिस के जो आला अफसरान हैं उन्होंने तावन किया और यकीनन सीसीटीवी फुटेज भी देखी। छोटे मासूम से बच्चों को जो है वो भी थाने ले जाया गया, स्कूल से थाने ले जाया गया। उसकी बिना के ऊपर सीपीओ सादिक अली डोगर ने जो है वो मुअत्तल भी कर दिए, एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। जो शराब का केस बनता है वो केस डाल दिया जाए, जो बनता है, जो हकीकत है। ये चर्च का केस जो ज़बरदस्ती डाला गया कि हमें रिश्वत और दी जाए, हमें पैसे और दिए जाएं, अगर पैसे नहीं दोगे तो ये बहुत बड़ा केस बनाकर इसको फंसा दिया जाएगा और ये पक्का जेल काटता रहेगा। ये मासूम से बच्चे कहाँ जाएंगे? 2:15 से यहाँ से बच्चों को स्कूल से छुट्टी ये लेके गए हैं, 5 बजे तक हमें उन्होंने वहाँ रखा है। बच्चे मेरे वहाँ परेशान थे, रो रहे थे, मैं रो रही थी कि हमारे पापा को इन्होंने क्यों पकड़ लिया है, मैं उनको क्या कहूँ। फिर मज़ीद पैसों को भी बंदोबस्त करके गई हूँ, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा मेरे मियाँ को। 25 तारीख को फिर उन्होंने मतलब वहाँ से कॉल करवाई कि मज़ीद, और मेरे हस्बैंड को कहा है कि अपनी मिसेज को कॉल करो, उसको कहो पैसों का और बंदोबस्त करके हम तुम्हें छोड़ देंगे। बच्चे बैठे थे, कुछ खाने पीने के लिए भी दिया क्योंकि बच्चे स्कूल से थाने में बैठे रहे इतनी देर? नहीं, कुछ भी नहीं। भूखे प्यासे वहाँ गए, हम वहाँ बैठे रहे, बस रोई जा रहे थे, रोई जा रहे। देखें नाजरीन, मासूम से छोटे बच्चे स्कूल से जब थाने जाते हैं तो ना कोई पानी पूछता है, ना कुछ खाने को पूछता है। मेरे साथ वो मासूम बच्ची मौजूद है जो स्कूल में अपना फ्यूचर बनाने के लिए तालीम हासिल कर रही थी कि मैं अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करूंगी, मगर उसको स्कूल से थाने में ले जाया जाता है। क्यों? मैं छोटी सी बच्ची से पूछना चाहूँगा, क्या नाम है बच्चे आपका? तूबा। तूबा, आपको स्कूल से जब उठाया गया क्या कहा गया कि आप कहाँ हम लेके जा रहे हैं, कितने बंदे थे, थोड़ा सा बताएंगे? उन्होंने कहा तो कुछ नहीं था, पर ना गाड़ी में 2 बंदे बैठे थे, एक पुलिस वाली वर्दी में था, एक वाइट कपड़े पहने हुए थे, अंकल थे, और उन्होंने हमें थाने लेके गए थे। वो हमें क्या कहा था, क्यों लेके जा रहे? कहा तो कुछ भी नहीं था उन्होंने। अच्छा, फिर मारा भी था कुछ? नहीं, पापा को 2 घर में थप्पड़े लगाई थी उन्होंने। पापा को मारा था? जी। मम्मा को? मम्मा को नहीं मारा था। अच्छा, ये बताएं, लेडी पुलिस भी थी आपको जो साथ लेके गए हैं? लेडीज पुलिस थी? नहीं, लेडीज पुलिस भी नहीं थी, बस यही थे, 3-4 लोग थे बस। वो मेल पुलिस थे सारे? हाँ जी। अच्छा, मजीद पैसे भी आपने कहे हैं कि देते हैं जहाँ कहीं से करके, तो फिर मजीद और भी दिए थे, मतलब 10-15 हज़ार जो थे मैंने और भी करके दिए हैं, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। अच्छा बच्चे, आप क्या कहोगे, आप क्या कहना चाहोगे, क्या करे पुलिस? पुलिस मेरे पापा को छोड़ दे। मेरे पापा तो ये काम करता ही नहीं था, उन्होंने ऐसे ही पकड़ लिया। पापा की याद आती कितनी? बहुत ज़्यादा। छोटी सी मासूम सी बच्ची अब रोने आ गई। सीपीओ सादिक अली डोगर साहब, मेरे जो अल्फाज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं कि मैं अब क्या बोलूँ। एक मासूम सी बच्ची जिसको स्कूल से उठा के थाने में बिठा दिया जाता है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था? नहीं, कुछ भी नहीं खाया था। आपको भूख नहीं लगी थी? लग रही थी। प्यास लगी थी? जी। पुलिस वालों ने नहीं पूछा था? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा? नहीं, वो हमें कमरे में बंद करके चले गए थे। मेरा बेटा है, वो तो अपने पापा के बगैर सोता ही नहीं है, वो रोजाना रोता है, रात को रो के सोता है, मम्मा पापा कब आएगा, मम्मा पापा कब आएगा। वो इस वक्त अपनी नानों के घर गया हुआ है 2 दिन के लिए रहने के लिए। मैं क्या कहूँ इन बच्चों को, मुझे इंसाफ दिलवाएं, बस यही है कि मेरा यही है कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। मेरे मियाँ पे जो बनता है उस चीज़ का दे दें, ठीक है ना। ये जो इन्होंने दिया ये सरासर नाजायज़ है, मुझे इंसाफ दिलवाएं बस। जो 24 तारीख का वाक़या था शराब का, कि 2 बोतलें बरामद हुई हैं, और उसके बाद फिर जो चर्च का जो वाक़या हुआ 25 तारीख का, वो कौन सी जगह पे तस्वीरें बनाई गई या वीडियो बनाई गई, कौन सी जगह पे? 25 तारीख को थाने से मेरे मियाँ को लेके गए हैं कसूरी चौक पे। वहाँ पे उन्होंने ये के लिए पकड़ा के उनकी मतलब तस्वीरें बनाई और उन पे ये केस डाल दिया जो सरासर नाजायज़ है। जी बिल्कुल, मासूम से बच्चे जो हैं वो आज अपने बाबा को याद करते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि यकीनन हमारा बाबा बेकसूर है, आला अफसरान से है,
ये अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं, वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि ये जो है इनको इंसाफ फराहम किया जाए ताकि ईद जो आने वाली है बच्चे अपने वालिद के साथ ईद मना सकें।